सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुजमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का अंतिम भाग ग्रहों का योगा योग कैसा बनेगा। देखिए, ग्रहों के योगा योग के अनुसार से आपके जीवन की राह निर्धारित होती है और जो राहें, जो मोड़ हमारे जीवन में आते हैं उन ग्रह योग के अनुसार से हम अच्छे, गलत, सही मार्ग पर चलते चले जाते हैं। लेकिन यदि हम सही से उस मार्ग का समझ लें कि ग्रह नक्षत्र कहाँ हमको फंसाने वाले हैं, कहाँ हमारे लिए अच्छे योग बनाने वाले हैं, तो हम गलत रास्तों से बच भी सकते हैं। यही ज्योतिष का मुख्य लाभ है। ऐसे में यदि मिथुन राशि के संबंध में बात करें तो इन दिनों कई ग्रहों का परिवर्तन जुलाई में बना आपके लिए। सूर्य परिवर्तन की तरफ गए, शनि महाराज वक्री होकर योग बनाए, ऐसे में शुक्र परिवर्तन की तरफ गए, बुध का परिवर्तन का योग बना। ये सारे के सारे जो परिवर्तन के योग बन रहे हैं, ये कहाँ आपके लिए योग बना रहे हैं? ये बहुत विशेष योग बन रहा है आपके लिए। इन सब का प्रभाव उत्पन्न होता है। और ऐसे में एक बात और ध्यान रखें, ये जो परिवर्तन का योग बन रहा है, ये एक ऐसा योग बन रहा है जुलाई के अंतिम भाग में। हम ग्रहों के ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। उपाय ठीक करके पुण्यों को जगाते हैं, और यदि पुण्य हमारे सही हों तो हम छोटे मोटे कष्ट जीवन में आते हैं तो पता भी नहीं चलते कब साइड से निकल जाते हैं। ये वही अवसर है जुलाई का अंतिम भाग कि आप अपने पुण्यों को अद्भुत रूप से संचय कर जीवन में सुख के अकाउंट को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। जी हाँ, सावन का महीना शुरू हो रहा है। श्रवण नक्षत्र में सावन के सोमवार के दिन श्रवण नक्षत्र पड़ रहा है, उसी दिन सावन का महीना शुरू हो रहा है। अंत भी सावन का सोमवार से ही हो रहा है, श्रवण नक्षत्र पर ही हो रहा है। ये बहुत अद्भुत योग है। और इसका एक और रहस्य है, देवशयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु शेषशय्या पर चले जाते हैं, संसार के पालक हैं, देवताओं के साथ विश्राम करते हैं। ऐसे में समस्त संता जो है, संसार का कार्य जो है, कहा जाता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान विष्णु से निकलकर शिव के हाथ में आ जाता है दायित्व। और शिव भोलेनाथ हैं, तथास्तु करके समस्त आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे में यदि आप भगवान शिव की सुंदर आराधना करें सावन के महीने में, इतने सुंदर मुहूर्त के साथ ये सावन का महीना शुरू हो रहा है और जुलाई के अंतिम भाग में ही शुरू हो रहा है, तो उसका रहस्य आप समझ लेंगे तो बहुत अद्भुत रहेगा। देखिए, 21 जुलाई का दिन यदि हम बात करें तो पूर्णिमा है उस दिन, और रविवार का अवसर है। और मकर में चंद्रमा सुबह 7:30 पर उपस्थित होने जा रहे हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा बंधन में रहते हुए लाभ के योग जरूर बनाएंगे। बृहस्पति इन दिनों आपके बड़े विचित्र स्थिति में चल रहे हैं, तो उनको आपको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो है वो पूरी तरह से लाभ देने के मूड में नहीं है। खुद ऐसी जगह बैठे हैं जो अननेसेसरी जो बुद्धि है वो आपको अननेसेसरी कहीं पेनल्टी डाल देती है। बुद्धि में जो सही बात आती है वो लेट आती है, या फिर वो बुद्धि गलत दिशा में चल जाती है। तो ऐसे में उसको ठीक करने की आवश्यकता है। कैसे होगी? बृहस्पति देव कृपा से गुरु पूर्णिमा का अवसर है, गुरु का सानिध्य लें। हम जाते हैं जितनी बुद्धिमान हो। भगवान कृष्ण भी संसार में आए, कहा जाता है कृष्णम वंदे जगत गुरु, लेकिन उन्होंने भी दीक्षा जाकर ऋषि संदीपन आश्रम में ली। तो आप समझें, हमें गुरु की आवश्यकता है। गुरु ही उद्धार करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन अपने समस्त गुरुजनों का आशीर्वाद, जितने भी सांसारिक और आध्यात्मिक गुरु हैं उन सब का। अब इसमें वाद न में ना फंसे कि हमको तो गुरु धारण कर रखे हैं। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए। इस संसार में जिससे भी कोई शिक्षा मिलती है तो आज उसके प्रति नतमस्तक होकर समर्पित भाव से कार्य करने का प्रयास करें। बृहस्पति आपके लिए पूरे वर्ष ठीक नहीं रहेगा, और ये दिन है उनको ठीक करने का, व्यास पूजा करके उनको ठीक करने का, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण की उपासना करने का, व्यास जी की उपासना करने का, गुरु की शरणागति प्राप्त करने का।
इस संसार में अद्भुत कथाएं हैं उसके बारे में, बहुत सारी कथाएं हम समय पर उपस्थित करते रहते हैं। और यदि गुरु पूर्णिमा के दिन इस सब चीज़ को कर लें तो कहा जाता है समस्त प्रकार से आपके कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। तो ये अवश्य कीजिएगा, गुरु पूजन कीजिएगा। विवेकानंद योगाश्रम में भी बड़ा कार्यक्रम है जो रविवार को सुबह 21 तारीख को सुबह रहेगा, यज्ञ के साथ, गुरु पूजन के साथ, भंडारे के साथ कार्यक्रम चलेगा। सुबह करीब करीब 8 बजे से लेकर ये कार्यक्रम 11 साढ़े 11 तक चलेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 22 जुलाई का दिन एक प्रतिपदा का तिथि है, सोमवार की तिथि है। सोमवार के दिन सावन का महीना आरंभ हो रहा है। उस दिन श्रवण नक्षत्र, जैसा हमने आपका कार्यक्रम के आरंभ में बताया। तो मिथुन राशि वालों समझो ये बहुत सुंदर योग है। बृहस्पति थोड़ा सा कष्ट में है आपकी राशि के अनुसार से, शनि महाराज भाग्य में बैठकर वक्री हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी राशि के अनुसार से इन दोनों ग्रहों को ठीक करने का मार्ग भी इसी सावन में आपको प्राप्त हो सकता है। तो कोशिश करें सावन के महीने में भगवान शंकर का विशेष अभिषेक करें। और शनि को थोड़ा ताकत देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा वक्री चल रहे हैं, तो ऐसे में तेल के द्वारा भगवान शंकर का नित्यप्रति अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। ये बहुत सुंदर रहेगा। हमने 30 दिन तक विवेकानंद योगाश्रम में विशेष कार्यक्रम रखा है। तो आप अपने शनि को ठीक करें, बृहस्पति को ठीक करें। देव कृपा से बृहस्पति तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे यदि आप ये कार्यक्रम करेंगे। और शनिवार जो जितने भी सावन के दिनों में हर रोज़ तेलाभिषेक भगवान का करें, शनि के पत्ते भगवान पर अर्पित करें, भस्मार्तिक भस्म से भगवान का अभिषेक करें। ये समस्त कष्टों को दूर करने वाला योग बनाएगा। इस बार सावन जो है सोमवार शुरू हो रहा है। सोमवार के दिन श्रवण नक्षत्र ही पड़ रहा है प्रतिपदा के दिन, और अंत जो हो रहा है सावन का 19 अगस्त को, वो भी सोमवार और श्रवण नक्षत्र रहने वाला है। तो बहुत सुंदर योग है। इसका 5 सोमवार के साथ ये योग बनेगा। तो अवश्य इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। 23 जुलाई का दिन द्वितीया तिथि रहेगी, मंगलवार का अवसर रहेगा। कुंभ में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य जगाने वाले योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ पंचक भी आरंभ हो रहा है, ध्यान रखिएगा। पंचक के अंदर शास्त्र कहा जाता है कि दाग इत्यादि देने से बचना चाहिए, और साथ साथ छतनी डालनी चाहिए, अन्य से फिर परेशानी का योग बनता है। आमतौर पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि पंचक में छत पड़ गई तो उसमें कहीं ना कहीं दोष आने के योग बन जाते हैं। एकत्रीकरण, लकड़ी का एकत्रीकरण, तृण का एकत्रीकरण, ये सब कार्य निषेध है। लेकिन बहुत सारे लोग विडंबना से बहुत सारे और भी कार्य निषेध कर देते हैं, लेकिन उनके लिए शास्त्र में वर्णन नहीं है। 27 तक रहेगा। कुंभ में चंद्रमा जाने के कारण से ये सुंदर योग बना है, लेकिन बृहस्पति के साथ मंगल की युति चल रही है, वो कष्टकारी है। वो कहीं ना कहीं द्वंद्व उत्पन्न करती है, कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण बनाती है। मंगल बैठा हुए 12वें भाव में बृहस्पति के साथ, ये ठीक नहीं है। तो ऐसे में मंगल को शांत करने के लिए भी उपाय कर सकते हैं आप। मधु से भगवान शंकर का अभिषेक करें, भगवान हनुमान जी का स्तवन करें। ये सारे उपाय बहुत सुंदर हैं, इनको करके लाभ लीजिएगा। 24 जुलाई और मिथुन राशि वालों के लिए समझ लें, बुधवार का अवसर, ये तृतीया तिथि क्षय तिथि है। ये नए कार्यों के लिए आरंभ करने की तिथि अच्छी नहीं है। अभिजीत मुहूर्त भी नहीं होता है इस दिन। साथ साथ रिक्ता तिथि पड़ गई, वो भी क्षय हो गई। तो ऐसे में ध्यान रखें। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो चल रहे कार्य हैं उनमें कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं। और ऐसे में गणेश जी का स्तवन करना चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए, वो आपके लिए उपयुक्त रहेगा। गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं सावन के महीने में, वो बहुत विशेष महत्व रखती है और ये आपके लिए अच्छी भी रहेगी। 25 जुलाई का अवसर, पंचमी तिथि, बृहस्पतिवार का अवसर। मीन राशि में चंद्रमा का प्रवेश है, राहु के साथ युक्त होकर दशम भाव में बैठना। थोड़ा सा आपको अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग फालतू की बातों में फंस सकता है, दिमाग थोड़ा सा डंपनेस की तरफ जा सकता है। जबकि समय ऐसा है कि यदि आप पूरी तरह से काम करेंगे तो इस द्वंद्व में ना फंसें कि कोई और मैं कर रहा हूँ, कोई और क्रेडिट ले रहा है। अरे आपका क्रेडिट आपको ही मिलने वाला है, ये ग्रह साफ साफ दिखा रहा है। लेकिन राहु को उपचार करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में विशेष तौर पर शाम के समय सूर्यास्त के आसपास आपके लिए अच्छा रहेगा कि नागपंचमी का अवसर है ही, भगवान शंकर का अभिषेक करें। दूध में थोड़ा सा केसर डालकर ये उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूध में केसर डालकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शंकर का अभिषेक करें, देखिए कल्याण के योग बनेंगे। 26 तारीख का दिन, 26 जुलाई, षष्ठी तिथि, शुक्रवार का अवसर, गणमूल नक्षत्र है। इस दिन रेवती नक्षत्र विद्यमान है, पंचक समाप्ति की तरफ जाएंगे। लेकिन साथ साथ जो गणमूल नक्षत्र हैं ये दोनों के दो, रेवती और अश्वनी, 26, 27, 28 3 दिन तक ये नक्षत्र का योग रहेगा। आज मध्याह्न काल से लेकर अगले 28 तारीख के मध्याह्न काल तक। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, जो जातक जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए। और यदि हो जाती है तो कहा जाता है कि कष्ट का निवारण हो जाता है, नहीं तो पूरे जीवन पर्यंत परिवार भी परेशान रहता है, जातक भी परेशान रहता है। तो ऐसे में 27 दिन तक मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। यदि पहले नहीं कराइए तो जब भी हर महीने घूम के आते हैं नक्षत्र, अवश्य उस समय भी करा सकते हैं। ग्रहों का योगायोग आपके लिए उचित दिखाई देता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव सोच से बचना है।
इस वक्त आपकी सोच जैसी होगी, रिजल्ट वैसा ही होगा। कई बार राहु महाराज जो है सफलता वाले भाव में चल रहे हैं इन दिनों, और ये आपको मनोमस्तिष्क में नेगेटिव भाव उत्पन्न कर रहे हैं, विचार ही नहीं आने देते हैं दिमाग में। ऐसी स्थिति कर रहे हैं कि सफलता से आपको बहुत दूर दिखा रहे हैं आपको। लेकिन इस वक्त ग्रह योग ऐसे हैं कि यदि पॉजिटिव होकर काम करोगे तो रिजल्ट ले आओगे, इस बात का ध्यान रखते हुए गौ पूजन करें। गौ माता के समक्ष एक उपाय हम बता रहे हैं, वो अवश्य करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा नमक लेकर गाय को डालने का प्रयास कीजिए, और ये आपके लिए बहुत सुंदर उपाय है। सावन के महीने में करिए, देखिए परिवर्तन का योग बनेगा। 27 जुलाई की यदि हम बात करें तो सप्तमी तिथि है, शनिवार का अवसर है, और शनि महाराज चल रहे हैं इस वक्त वक्री भाग्य में बैठकर। जैसे सही दिशा में चलना चाहिए तो, लेकिन डेटोरेट हो रहे हैं धीरे धीरे, ये आपको ध्यान रखने योग्य है। इस वक्त शनि भाग्य में बैठकर बहुत ज़बरदस्त लाभ की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन वक्री हो गए हैं और 4 महीने से ऊपर वक्री रहने वाले हैं। तो ऐसे में आप एक उपाय करें, पूरे सावन भगवान शंकर का तेल के द्वारा अभिषेक करें। शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये, शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः। शमी के पत्ते इस मंत्र का जप करते हुए 11 बार भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, एक एक करके, और मंत्र से अभिषेक भी करेंगे। वैसे हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा कार्यक्रम रखा है, अनेक प्रकार से भगवान शंकर का अभिषेक चल रहा है, तो आप भी अवश्य नित्यप्रति कराएं इस बात को, और करें। रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा पाठ करते हुए ये करने से आपका शनि अनुकूल होगा, नहीं तो 4 महीने ये समय जो है फिर थोड़ा सा धीरे धीरे प्रोग्रेस में कमी ला देगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। भद्रा है, करीब सुबह 10:30 बजे तक ध्यान रखिएगा, नए कार्य करने से बचना चाहिए। 28 जुलाई का दिन विशेष तौर पर समझने आपके लिए कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों 28 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से तो आपकी राशि के अनुसार से अनुकूल दिखाई देता है। चंद्रमा विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से जो बैठे हैं 11वें भाव में जाके बैठे हैं, और ये आपके लिए अच्छा है। यदि संत महात्माओं का कहीं आशीर्वाद मिल जाए तो लेने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत विशेष है ग्रह दृष्टिकोण से, और पॉजिटिव होकर काम करने का प्रयास कीजिए। अननेसेसरी इस बात का ध्यान रखें, घर में कुटुंब में किसी बात से लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। यदि कुटुंब में आपके द्वारा कुछ विवाद होता है या आपके द्वारा आपसे कुछ लोग परेशान हो जाते हैं परिवार में, तो समझ लें आपका भाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित हो सकता है। जीवन साथी को विशेष पसंद रखने का प्रयास करना चाहिए। कालाष्टमी है, भगवान शंकर की विशेष उपासना करने का दिन है। जो कृष्ण पक्ष में अष्टमी आती है वो कालाष्टमी कहलाती है, और जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है वो दुर्गा अष्टमी कहलाती है। शास्त्र के दृष्टिकोण से शास्त्र में कहा जाता है कि कालाष्टमी के दिन ही भगवान शंकर की शिवलिंग के रूप में उपासना आरंभ हुई। तो शाम को अवश्य प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधिवत पूजन करें, उससे आपको आशीर्वाद मिलेगा, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 28 तारीख का अवसर जो जिस प्रकार से बताया वो अवश्य उसका लाभ लीजिएगा। 29 तारीख को जान लीजिए सोमवार है, सावन का दूसरा सोमवार का योग चल रहा है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय परिवर्तन के लिए है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा जाकर विराजित हो जाएंगे, और जैसे बृहस्पति थोड़े से इन दिनों आपके लिए सुख देने का योग तो बना रहे हैं, लेकिन साथ साथ अननेसेसरी खर्चे और रोग को भी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में उन सब से रक्षा करने के लिए आपको भगवान मृत्युंजय भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र से जप करना चाहिए। ओम हौं जुंग सह ओम भूर्भुवस्व ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुवा भू ओम सहजुंग हौं ओम। इस मंत्र को जप करते हुए उनका अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे भगवान शंकर का आशीर्वाद मिलेगा, और इस मंत्र का अनुष्ठान भी कराइए। देखिए इन दिनों दोनों ग्रह जो है लगातार आपके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में खराब चल रहे हैं, ऐसे में भगवान शंकर का आशीर्वाद अवश्य चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप अपने रुद्राभिषेक करवाएं, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कराएं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कराएं, ये बहुत ज़रूरी है, अवश्य इसका ध्यान रखना चाहिए आपको। 30 तारीख का दिन विशेष तौर पर समझ लीजिए, जुलाई का दिन है, मंगलवार का योग है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए समय 50-50 चलता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी झगड़ों से बचें। मंगल बृहस्पति का योग जिस प्रकार से बना हुआ है, मंगल अभी भी उग्रता प्रदान कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए थोड़ा सा दुस्वाभाविकता को त्यागने का प्रयास कीजिए। बुद्ध परिवर्तित होकर आगे चल रहे हैं, और आगे जाकर आप सही रूप से काम कर पाएंगे, लेकिन इस वक्त मन जो है थोड़ा दुविधा में है। सही दिशा प्राप्त करने के लिए योग हैं, लेकिन थोड़ा संशय दिखाई देता है। उसके लिए हनुमान जी का स्तवन करना अच्छा रहेगा। 31 जुलाई का अवसर एकादशी, कामदा एकादशी का योग बुधवार के दिन पड़ रहा है, ये बहुत सुंदर है। बुधवार भगवान विशेष तौर पर कृष्ण का विशेष दिन माना जाता है, तो ऐसे में भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्र आपके लिए जो ग्रह योग दिखा रहे हैं, थोड़ा बैलेंस होकर काम करने की ज़रूरत है। केसर का टीका लगाएं,
भगवान को केसर अर्पित करें, ये आपके लिए अच्छा उपाय करेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो बहुत प्रत्यक्ष है। दिन प्रतिदिन आपके जीवन में समय, हर क्षण में आपके जीवन में क्या होने वाला है, इतनी सूक्ष्म ज्योतिष के अंतर्गत गणनाएं आती हैं कि क्योंकि हर समय जो है परिवर्तन की तरफ जा रहा है। उस परिवर्तन को समझने का, उस ग्रह योग को समझने का योग ही ज्योतिष विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। और उसके द्वारा आपके जीवन में समय किस प्रकार से चल रहा है, क्या चल रहा है, यदि वो सही अवगत हम पहले से हो जाएं तो बहुत सारे जीवन के कष्ट जो हैं उसको हम जीवन से दूर कर सकते हैं। ये तो ज्योतिष की काल गणना का एक सुंदर उदाहरण आपके समक्ष बता देते रहते हैं हम। इसके साथ साथ आपकी मूल जन्म पत्री में ग्रह योग किस प्रकार के हैं, उनमें किस प्रकार के योगा योग पड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा समझें कि अब गोचर में तो सब पूरे विश्व को हमने 12 भागों में बांटकर उनकी जन्मपत्री ग्रह ज्योतिष के अनुसार समझने का प्रयास किया, लेकिन व्यक्ति की अपनी जन्मपत्री में कौन से राजयोग हैं, कौन से दरिद्र योग हैं, कौन से कष्ट के योग हैं, कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी अंतर्दशाएं चल रही हैं, कौन सी योगनी दशाएं चल रही हैं, इसके अलावा ग्रहों का बलाबल कितना है। गोचर में आप ये मान के चलें कि इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि सपोज कोई एक क्षेत्र के अंदर कोई बीमारी फैली हुई है। अब ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति उसकी ग्रास में आ गए, सभी बीमार हो गए, लेकिन कुछ परसेंटेज लोग ज़्यादा बीमार होंगे, कुछ परसेंटेज थोड़े कम बीमार होंगे, कुछों को हल्की सी छुएगी और कुछ बिल्कुल निरोगी रहेंगे। किस पे डिपेंड करता है? आपका रहन सहन, खान पान, आपकी बॉडी इम्यून कितनी है, क्या है। यानी आपकी मूल जन्म पत्री में किस प्रकार के ग्रहयोग चल रहे हैं, कौन सी ग्रहों की किस प्रकार की स्थिति है, किसके भाग्य में राज्य करना लिखा है, किसके भाग्य में कष्ट भोगना लिखा है। ऐसे में ग्रह गोचर जो प्रैक्टिकल समय में चल रहे हैं, आज के समय में चल रहे हैं, उनका प्रभाव उसी के हिसाब से आपके जीवन में हमको समझने की आवश्यकता होती है। तो ये एक ज्योतिष की बहुत विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। तो आप अपनी मूल जन्मपत्री को देखते हुए अपने ग्रह गोचर को प्रैक्टिकल जो आजकल जो करंट में चल रहा होता है उसको भी हम समझ सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत बृहद विज्ञान है। ज्योतिष के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक गणित, एक फलित। ये तो गणनाओं के आधार पर हम जो भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन परिवर्तन हो रहा है, ग्रह बदल रहे हैं, उस पूरे यूनिवर्स के अंदर कब कौन सा सूर्योदय कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कौन सा ग्रह अस्त हुआ, कौन सा ग्रह वक्री हुआ, उसकी हम गणनाओं को एक गणित के माध्यम से चेक करते हैं। दूसरा है फलित। फलित यानी उन गणनाओं का, उन योगों का जो योगा योग बने, उनका प्रभाव व्यक्ति पर, समाज पर, क्षेत्र पर, प्रकृति पर किस प्रकार का होगा, और उसको हम यदि समझें तो वो बहुत प्रत्यक्ष विज्ञान है। और ये पूरा अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है आप समझ लें कि यदि आपके भाग्य में कुछ कष्ट लिखा है तो वो भोग कर ही जाएगा, नहीं। ऐसा समझें कि संसार में वृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है, तो सभी थोड़ी भीग रहे हैं, सभी थोड़ी भीग रहे हैं, सभी थोड़ी कष्ट में हो रहे हैं। किसी का भाग्य ऐसा है कि वो महल में बैठा हुआ है, उस वर्षा का आनंद ले रहा है। किसी का भाग्य ऐसा है कि उसी वृष्टि में, उसी क्षेत्र में बारिश होकर वो ओले बेचारा झेल रहा है, उसके पास छत तक नहीं है, छाता तक नहीं है। ये सारा का सारा आप समझ लीजिए आपका कर्म। ये कर्म के हिसाब से है कि उसने कर्म किया, दूसरे व्यक्ति ने कर्म करके अपना सुंदर मकान बना लिया, व्यवस्था बना ली। तो ये कर्म के द्वारा आप परिस्थितियों को चेंज कर कर दुख को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ उल्टा भी हो सकता है। यदि दुष्कर्म करोगे तो सुख जो है वो दुख में परिवर्तित हो सकता है। तो इसलिए इन काल गणनाओं को समझना परम आवश्यक है। ज्योतिष ने इन्हीं समस्त योगा योगों को हमारे ऋषि मुनियों ने सुंदर तरह से व्याख्यात करके अनंत हजारों लाखों ग्रंथों का निर्माण कर कर उन योगा योग को वहाँ पर समझाने का प्रयास किया। पाराशर, होरा, जैमिन, ये सारे के सारे अनंत जो ग्रंथ हैं, इन सब की गणनाएं हैं बिल्कुल अद्भुत है। कैसे उस ग्रंथ में लिखा हुआ एक छोटा सा योग आपकी कुंडली में जब हम देखते हैं तो बिल्कुल फलीभूत होता है। सेम तरीके से जो वहाँ लिखा गया कि इसके जीवन में इस प्रकार की स्थिति बनेगी, और वही जब देखते हैं सूत्र लगाकर तो बिल्कुल प्रत्यक्ष बैठता है। यही चमत्कारिक प्रभाव है। ये हमको अच्छा गहन शोध अध्ययन करने के उपरांत चीज़ें समझ में आती हैं। तो आप बिल्कुल ज्योतिष को कपोल कल्पित कल्पनाओं में ना समझें। बहुत सारे लोग हैं जो समय समय पर आकर आपके मन में मानसिक तौर पर विचित्र विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप यदि आप भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने की बात करते हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल। हमें भी कई बार लगता है, कई बार व्यक्ति आते हैं कि जिसमें बहुत हजारों लोग हैं और सब चीज़ें नहीं, तो उसमें कई बार लगता है कि ये योग क्यों नहीं कट रहा है, लेकिन उसका भी एक रीज़न होगा। हो सकता है शोध के बाद वो समझ में आ जाए। तो आपको इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। देखिए, अविश्वास जगाना तो बहुत छोटी चीज़ है।
किसी भी चीज़ को अगर आपका विश्वास कर बोलो नहीं मैं विश्वास नहीं करता, मेरे करने ना करने से, आपके करने ना करने से वो सिद्धांत नहीं बदलते। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और हमने इसको बहुत शोध कर कर देखा, और जब हम प्रेडिक्शन करके बताते हैं लोगों को, उस वक्त तो व्यक्ति को लगता है, मैंने बहुत बार अनुभव किया, बाल्यकाल से ज्योतिष के अंदर बहुत पिताजी के साथ रहते रहते बहुत अध्ययन, बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की आयु से ही ज्योतिष में इंटरेस्ट जगाया पिताजी ने, साथ में जोड़कर बैठ के ज्योतिष को पढ़ना, सीखना, समझना, बताना सब सिखाया। और जब हम वो बोल देते थे तो क्या होता था, वो बाद में पता चलता था कि लोग उस वक्त तो कई बार रुष्ट होकर चले जाते थे, क्या फालतू डराने की बात कर रहे हो, 5 साल बाद आएगा व्यक्ति, 10 साल बाद आएगा। एक व्यक्ति तो ऐसे थे मेरे पास जन्मपत्री दिखाने के लिए आए और हमने जो बताया कि अरे चले गए रुष्ट होकर, बाद में 1 साल बाद आए, बोले हाथ पकड़ के रोका क्यों नहीं था, हाथ पकड़ के रोका क्यों नहीं था कि महाराज ये मत करो। क्या जब समझाने की कोशिश करूं तो समझते हैं व्यक्ति, तो आप समझें ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष विज्ञान है और इस बात को हमको समझना चाहिए। मैंने एक बार नहीं हजारों बार इस प्रकार का अनुभव किया है कि व्यक्ति के जन्म कुंडली में बिल्कुल प्रत्यक्ष योग है और वो बताया और व्यक्ति नहीं समझ में आती, कई बार जो समझ जाते हैं वो अरे न्यारे करवा लेते हैं, बच जाते हैं, कष्टों से निवृत्ति के योग बना लेते हैं। तो इसलिए विश्वास करें, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मंत्र जप, जितने भी शास्त्र में उपाय बताए गए हैं औषध विज्ञान के माध्यम से, वो सब के सब प्रत्यक्ष चमत्कारिक काम करते हैं। हमने तो ऐसे ऐसे अनुष्ठान की देखे हैं कि कुंडली में जेल जाने का योग बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। भगवती दुर्गा जी का प्रयोग जैसा अनुभव है वो किया, आरंभ कराया गया और कैसे कष्ट कट गया, कैसे कष्ट कट गया कि बिल्कुल उस व्यक्ति को सजा होने के पूर्ण योग थे। लेकिन जब उस अनुष्ठान को, पूजा को, दुर्गा जी के उस खास अनुष्ठान को कराया गया तो वो कष्ट निवृत्ति का योग बना। ऐसे एक नहीं, मैं बहुत इतने सालों में अध्ययन ज्योतिष के बाद आज इस उम्र में हूँ, तो 40 साल का तो खूब अच्छे से देखा है मैंने, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि किस प्रकार से लोगों परिवर्तन का योग बना। 50 साल की आयु हो रही है तो बहुत चीज़ों को शोध कर कर समझने का प्रयास किया। तो आप इन जनरल लोगों की बातों में, सो कॉल्ड लर्नेड लोग जो हैं, आज आपके मन में विचित्र विडंबना है भारतीय संस्कृति के समक्ष में रखने का प्रयास करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो आप इस बात को हटा दीजिए, आप अपना लाभ लीजिए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। और हमारा विवेकानंद योगाश्रम इन सब संबंधों में बहुत अद्भुत प्रकार से कार्य कर रहा है, बहुत सारे क्षेत्र में कार्य कर रहा है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो योग है, चाहे वो आयुर्वेद है। इस संस्थान के द्वारा पिछले करीब 60-70 सालों में बहुत सुंदर प्रकार से रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कार्य किया गया है। हमारे आश्रम पर नित्य आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है हर रोज़। और अभी जो समय चल रहा है बड़ा सुंदर चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में पूरा हर रोज़ भगवान शंकर का दिव्य रुद्राभिषेक कराया जाता है, दिव्य रुद्राभिषेक। और हर सोमवार, 5 सोमवार इस सावन में पड़ रहे हैं और 5 सोमवार पर एक सामूहिक तौर पर बहुत सुंदर कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और भगवान शंकर का बड़ा विशाल श्री विग्रह जैसे सौराष्ट्र में है वो विद्यमान है और उनका रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा नित्य प्रति अभिषेक चलेगा, जो मनोकामनाओं की सिद्धि करने में अद्भुत है, कष्टों को दूर करने में अद्भुत चमत्कारिक रूप उपस्थित करता है। भगवान शंकर भोलेनाथ हैं। देखिए इस वक्त समस्त संसार की जो विशेष तौर पर कार्य है, भार है, कार्यभार, वो भगवान शंभू के हाथ में, क्योंकि देवशयनी एकादशी हो चुकी है। भगवान शंभू समस्त कार्य को सुंदर तरीके से करते हैं और भोलेनाथ तो बड़े सुंदर तरीके से इजीली प्रसन्न हो जाते हैं। सबके आराध्य हैं, जो परित्यक्त भी हैं वो भी भगवान भोलेनाथ की शरण में जाकर अपनी मनोकामना सिद्धि का योग बना सकते हैं। तो आप आनंद भाव से हमारे साथ जुड़कर, आश्रम से जुड़कर बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है सुबह 8 से 10 बजे तक। मंगलवार में सुंदरकांड का कार्यक्रम चलता है और इस सावन में तो विशेष तौर पर 5 सोमवार का सुंदर योग जो बना है, इसमें विभिन्न कार्यक्रम आश्रम में रहेंगे। आप अपने नाम से अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए उन समस्त जो अनुष्ठान इत्यादि आश्रम पे हो रहे हैं उनका लाभ लेकर बहुत सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास कीजिए। सुंदर रहेगा, आनंद रहेगा। बाकी किसी भी समस्या, पर्सनल समस्या के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध सकते हैं। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। विवेकानंद योगाश्रम आपके साथ कार्य कर रहा है। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपसे इजाज़त देता हूँ। धन्यवाद।